हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू R2 एजुकेशन। पिछली वीडियो में हमने पाठ 1 भाषा विचार कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाठ 2 वर्ण विचार। सबसे पहले ये ब्लैक बोर्ड देखिए, इस पर कुछ वर्ण लिखे हुए हैं। इन वर्णों को मिलाकर बोलने पर ये लिखा है पुस्तक, मैदान, बस्ता। ऐसे ही आप भी आपके नाम की तो जो ध्वनियां हैं वो मिलाकर बोलकर देखिए। चित्र देखकर आप समझ गए होंगे कि बोलते समय हमारे मुख से अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। किसी भाषा को सीखने के लिए उसके ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है। यही ध्वनियां वर्ण कहलाती है। इनके खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उसके खंड नहीं किया जा सकता, मतलब वर्णों को और अलग अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ वर्ण की परिभाषा दी हुई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, जिसके खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण या अक्षर कहलाती है। अब यहाँ देखिए, वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे पहले अ आता है, फिर आ, फिर छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये अपने 11 स्वर हैं और इनको एक के बाद एक रखा गया है। ये व्यवस्थित समूह में रखा गया है, इसलिए इनको वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला इस प्रकार है। हिंदी भाषा की वर्णमाला देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है स्वर। 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अनुस्वार है, अंग। ये जो बिंदी है, जो यहाँ पे बिंदी लगा है, उसका हम लोग मतलब जब शब्द बनाते हैं तो उसमें प्रयोग करते हैं। जैसे कंगन, मंगल, संत, तभी ये सब अनुस्वार का प्रयोग करते हैं हम। दूसरा है अनुनासिक। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जैसे आंख, पांख, सांप, ये सब लिखने में हम ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग में ऐसे 2 डॉट लगता है। जैसे नमः लिखते हैं तो हम ये विसर्ग का प्रयोग करते हैं। अतः, पुनः, ये सब लिखने के लिए हम क्या करते हैं? विसर्ग का प्रयोग करते हैं वहां पे। आगत ध्वनियां, यहाँ देखिए चंद्र, अर्धचंद्र दिया हुआ है। यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं लगा इसमें, सिर्फ ये अर्धचंद्र है। और ये नुक्ता है। जो शब्द कोई अक्षर के नीचे ऐसे बिंदी लगाते हैं उसको नुक्ता कहा जाता है। अब हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। ये है क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इं। ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग। त, थ, द, ध, न। प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। और इसको अंतःस्थ, य, र, ल, व। ऊष्म, श, श, स, ह। और ये चारों जो हैं, इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन। ज और फ में देखिए यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ है। इसे आगत व्यंजन कहा जाता है। इसे आगत व्यंजन कहा जाता है। ड और ड़, इसका प्रयोग जब हम शब्द बनाते हैं तो उसके बीच में किया जाता है। जैसे सड़क में सड़क, और चढ़ना में ड़ का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे देखिए पंचम वर्ण अंग, ञ, ण, न, म, इसको पंचम वर्ण कहा जाता है। पंचम वर्ण। अभी देखेंगे हम विशेष। स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यंजन लिखा जाता है और उसके नीचे हलंत लगाया जाता है तो वो व्यंजन आधा हो जाता है। जैसे क के साथ अ की ध्वनि आ रही है, लेकिन हमें अ की ध्वनि नहीं लेना है तो हम क के नीचे हलंत लगाएंगे। दूसरा है व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वरों की सहायता से होता है। 33 व्यंजन है और 33 व्यंजन में 33 व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें हमेशा स्वर आता है।
व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। री स्वर का उच्चारण री के जैसे, भांति मतलब जैसे, री के जैसे किया जाता है। ड और ड, ड और र व्यंजनों का उच्चारण ड और ढ से भिन्न होता है। मतलब ये दोनों का उच्चारण इन दोनों की मतलब इन दोनों से अलग होता है। अतः उच्चारण के समय सावधान रहें। जैसे ड को डमरू, और जो मैं बताई थी यहाँ पर ड को, ड का जब प्रयोग करते हैं तो लड़का, लड़का, तो इसमें बीच में आया है। मेढक का पढ़ना, जब पढ़ना में जब ढ का यूज किया गया है तो ये भी बीच में आया है। ड तथा ढ से शब्द आरंभ नहीं होते, मतलब शब्द जब लिखा जाता है उसके शुरुआत में ड और ढ का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग शब्दों के बीच में किया जाता है, जैसे सड़क, लड़का, और ढ का पढ़ना, चढ़ना, तो ढ का प्रयोग शब्दों के बीच में किया जाता है, आरंभ में नहीं किया जाता। नुक्ता का प्रयोग अरबी फारसी शब्दों से किया जाता है। नुक्ता का प्रयोग अरबी फारसी शब्दों में किया जाता है। उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। सबसे पहले स्वर देखेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 होती है। वो स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वर के 3 भेद पढ़ेंगे।